हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटेड से मैं निशा। आज 2016 का जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। पेपर्स हम लोग इसलिए सॉल्व कराते हैं ताकि पेपर्स के माध्यम से हमें पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कभी कभी तैयारी तो हमारी बहुत होती है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि इसमें आंसर क्या देना है, उसके लिए भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर हमारे ये क्वेश्चंस तैयार होंगे तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस हमें वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अपने समलैंगिक समलैंगिक प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं? तो ऑप्शन में है रविंद्र रेड्डी, फिर जामिनी राय, भूपेंद्र खक्कर, एस.एच. रजा। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है भूपेंद्र खक्कर जी। फिर सेकंड क्वेश्चन है भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाली स्कूल, ठीक है, जो हमारा कला आंदोलन है शुरू हुआ था बंगाली स्कूल से। तो ये पूछ रहे हैं उसका नेतृत्व किसने किया था? नंदलाल जी ने, जामिनी राय जी ने, जे.पी. गांगुली ने या अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने? तो जो इसका राइट आंसर है वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वॉश टेक्निक लाई गई थी। और फिर ये तो बाद में हुए हैं ना सारे। फिर थर्ड क्वेश्चन, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते थे। यानी इन्होंने जो बहुत ज़्यादा कलर्स यूज नहीं किए हैं, स्याही और लेखनी का उपयोग किया है। तो ऑप्शन में है अतुल डोडिया जी, सेकंड है जोगेन चौधरी, थर्ड है तैयब मेहता, फोर्थ है अकबर पद्मपासी है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो राइट आंसर है वो जोगेन चौधरी है। ये जोगेन चौधरी 1939 इनका टाइम पीरियड है, भारतीय समकालीन ये कलाकार हैं। फिर फोर्थ है अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए, क्या है? ऑप्शन में है वाल्मीकि, सांवरी, सुजाता या नर्तकी। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसके द्वारा चित्रित किया गया है? द स्क्रीम की बात हो रही है, तो एडवर्ड मुंच के द्वारा, मैक्स बैकमैन के द्वारा, ऑस्कर कोकोस्का के द्वारा या अगस्त मैके के द्वारा? तो जो राइट आंसर है वो आपका है एडवर्ड मुंच। ये है द स्क्रीम पेंटिंग, ठीक है। फिर कान्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? अभी हमने आपको कान्हेरी गुफा और अजंता गुफा नहीं पढ़ाई है, ये दोनों केव्स हम आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो कान्हेरी गुफा पूछ रहे हैं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में या तमिलनाडु में? तो कान्हेरी की जो गुफाएं हैं वो आपकी महाराष्ट्र में हैं और कुछ इस तरह से दिखती हैं, ठीक है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? चित्रकार के साथ एक मूर्तिकार दिए हुए हैं, तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन मूर्तिकार है। तो तैयब मेहता, राम किंकर बैग, सैयद हैदर रजा या जामिनी राय? तो आपको पता होगा कि ये दोनों लोग तो है ही नहीं, ये चित्रकार हैं। तो जो राम किंकर बैग जी हैं ये आपके मूर्तिकार हैं, ठीक है। फिर मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो मिर्जापुर आपका बिहार उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो मिर्जापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। बहुत सारे प्रधानाचार्य हुए हैं और आगे होंगे, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कौन है जो पहला है? तो नेथेलियन हर्ट, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेद या असित कुमार हल्दर। तो असित कुमार हल्दर इनका राइट आंसर है।
ये देखिए इनकी फोटो, और ये हमारे लखनऊ से रिलेटेड है। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? ललित कला अकादमी के द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? ये ललित कला अकादमी। कैनवास, कला वार्ता, कला दीर्घा, समकालीन कला। तो समकालीन कला इसका राइट आंसर होगा, यानी समकालीन कला नामक पत्रिका जो है वो ललित कला अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। फिर इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? पुरानी सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, और आपका सिंधु घाटी सभ्यता में ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो यहाँ जो आपकी हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर या डाक यार्ड, नौका यार्ड। तो यहाँ पे हिस्सा नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हिस्सा है तो जो होगा वो होगा, जो हिस्सा नहीं है वो। तो आपको भी पता है कि जो बौद्ध मंदिर हैं वो हड़प्पा के टाइम तो बौद्ध धर्म ही नहीं था। भी आर्यन आए तो आपका वैदिक धर्म शुरू हुआ, फिर आपका काफ़ी टाइम के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा, नहीं है। यहाँ पे सार्वजनिक स्नानागार है, पकी हुई मिट्टी का उपयोग हुआ है, नौका यार्ड है, लेकिन बौद्ध मंदिर नहीं है। जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में हैं। ये देखिए जोगीमारा की गुफा। फिर अजंता गुफाओं का कब पता चला? तो वो टाइम बताना है जब इसकी खोज हुई है अजंता गुफाओं की। तो 1825, 1820, 1827 या 1819? तो जो राइट आंसर है वो है 1819 में अजंता गुफाओं का पता चला। ये अजंता की गुफाएं हैं। फिर अजंता गुफाएं किसके पास हैं? औरंगाबाद, सिकंदराबाद, प्रयागराज या भोपाल? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। फिर किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था? बौद्ध काल में, राष्ट्रकूटों ने, विजयनगर राज्य ने या चोल काल में? तो ये जो है आपका राष्ट्रकूट काल से संबंधित है, ठीक है। तो एलोरा जो है वो राष्ट्रकूटों से रिलेटेड है। फिर बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है क्या? फ्रेस्को, टेम्परा, इम्पेस्टो या स्क्रैच तकनीक? ये सारी तकनीकें क्या होती हैं, कहाँ कहाँ उपयोग में आती हैं, ये जब मैं आपको क्लास कराऊंगी तो सारी डिटेल दूंगी। अभी मेरा मेन मकसद ये है कि जो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछ रहा है उसका आंसर आपके पास हो, ठीक है। हम जो मेन है, बार बार मैं बोल रही हूँ कि हमारा मेन मकसद ये है कि आपको वो क्वेश्चन एज इट इज़ याद हो जाए। उसके लिए हम आपको इधर उधर भटका नहीं रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डिटेल देंगे तो आप एक क्वेश्चन में फिर वही कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी। इसलिए आपको इसको सिर्फ रटिए, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी। फिर ये बोल रहे हैं फ्रेस्को, टेम्परा, इम्पेस्टो या स्क्रैच तकनीक? तो जो राइट आंसर है वो है टेम्परा। तो बाघ गुफा चित्रों का उपयोग में जो तकनीक प्रयोग करी गई है वो आपकी है टेम्परा। फिर बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया? वाकाटकों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, सातवाहन के द्वारा कि गुप्त के द्वारा? तो जो बादामी गुफाएं हैं वो चालुक्यों के द्वारा आपकी विकसित की गई हैं, ठीक है। तो बादामी, चालुक्य। ययाति चित्र श्रृंखला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एम रामचंद्रन, ए रामचंद्रन, देखिएगा
ये ठीक, रामचंद्रन सबको याद है, तो एम रामचंद्रन है कि ए रामचंद्रन है, वो आपको देखना है, जय झटोरिया या अमृत पटेल। तो जो आपका राइट आंसर है ये ए रामचंद्रन है। ठीक है, उस रंग का चयन करना है जो तेज रंगों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन में है लाल, सेकंड ऑप्शन है नारंगी, थर्ड ऑप्शन है नीला और फोर्थ ऑप्शन है पीला। फिर ये जो आपका राइट आंसर है वो है नीला। नीला जो है वो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। फिर उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। पाल राजा किस धर्म को नहीं मानते थे, सिर्फ वो बताना है। तो श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान या वज्रयान। तो ये जो है श्वेतांबर से संबंधित नहीं है, यानी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म इन्होंने अपनाया था, लेकिन ये श्वेतांबर जैन धर्म इनसे संबंधित नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान, उत्तर प्रदेश में जो हो वो तीर्थ स्थान बताना है। तो गया, विंध्याचल, केदारनाथ, कामाख्या। तो आपको भी पता है कि विंध्याचल आपके किस में आएगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। गया बिहार के अंतर्गत आ रहा है, केदारनाथ उत्तराखंड के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, आर.वी. साखलकर हैं छायाकार, अभिनेता, कला इतिहासकार या मूर्तिकार। तो ये देखिए रवि साखलकर इनका पूरा नाम है। तो आर.वी. साखलकर याद रखिएगा, रवि साखलकर। तो ये जो है कला इतिहासकार से संबंधित में हैं, कला पे इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं। फिर हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। फिर हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक आपको चुनना था। राधा कृष्ण, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, शब्द और प्रतीक और माँ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा जमीन जोतने वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने जो भारतीय ग्राम्य जीवन है उसी को दर्शाया था। फिर उस कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो नंदलाल बोस, एस.एच. रजा, विनोद बिहारी मुखर्जी या के.जी. सुब्रमण्यम। तो विनोद बिहारी मुखर्जी इसका राइट आंसर है। फिर प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा, ये जो बनी ठनी का चित्र है इसको किसने चित्रित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साहिबदीन, निहाल चंद्र या नुसरुद्दीन या नैनसुख। तो जो इसका राइट आंसर है वो निहाल चंद्र है, क्योंकि बनी ठनी निहाल चंद्र जी के द्वारा चित्रित किया गया। फिर मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया था, अकबर पद्मपासी, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन या गणेश पाइन। तो जो आपका राइट आंसर है वो सुधीर पटवर्धन होगा। फिर नीलिमा शेख की कलाकृति इसमें प्रभावित है मुगल लघु चित्र से, जापानी वुडकट से, पाश्चात्य आधुनिकता से, कि ये सभी, इन सभी से। तो जो आपका राइट आंसर है वो सभी है, क्योंकि ये मुगल, जापानी और पाश्चात्य सभी का मिला जुला रूप इन्होंने चित्रित किया है। फिर ब्लैक पोजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। किसकी, जी.आर. संतोष की, रणवीर सिंह बिष्ट की, पारितोष सेन की या लालू प्रसाद शाह की। तो जो राइट आंसर है वो रणवीर सिंह बिष्ट है। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कहाँ के हैं, तो पंजाब,
पश्चिम बंगाल, केरल या गोवा? तो जो मंजीर बाबा हैं ये पंजाब से संबंधित है। रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? जली हुई सिएत्रा से, भारतीय लाल रंग से, जला हुआ भूरा रंग है या भारतीय पीला रंग है? तो जो जला हुआ भूरा रंग होता है वो आपका रेड ऑक्साइड। फिर अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित हैं मुगल शैली, चोल मंडल, बंगाल शैली से या पहाड़ी शैली से? तो अब्दुल रहमान चुगताई जी आपके बंगाल शैली से संबंधित हैं। अपने जो दो चहेते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेंद्र खक्कर के साथ जेम्स ब्रांड के रूप में स्वयं को चित्रित करने वाले चित्रकार? तो टीवी संतोष, अंजू डोडिया, शिबू नटेसर और अतुल डोडिया। तो ये जो राइट आंसर है वो आपका अतुल डोडिया है, अंजू डोडिया नहीं है। ठीक है, इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ कि डोडिया आपने याद कर लिया, अंजू की अतुल, तो अतुल डोडिया। इसलिए आपको सही तरीके से याद करना पड़ेगा कि आयोग जो है जहाँ हम सोचते हैं ना उससे 2 कदम वो ज़्यादा सोचता है। ठीक है, तो आयोग के आगे तो हमें यही करना है कि बार बार चीज़ें अच्छी तरह से रिवाइज करनी है। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? राम सुतार की, लक्ष्मण गौड़ की, कृष्ण खन्ना की या एन रिम्स की? तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो राम सुतार की है, राम सुतार जी ये चित्र है इनका। फिर मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कलाकृति के लिए जाने जाते हैं? तो समीर मंडल, दीप्ति घोष, मृणालिनी मुखर्जी या अमृत पटेल? तो जो राइट आंसर है वो आपका है समीर मंडल। इस बच्चे को देख के शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा, तारे ज़मीन पर जो मूवी थी, तो ये जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? समीर मंडल जी के द्वारा। ये जल रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो जल वर्ण कृति के लिए तो आपके समीर मंडल। फिर बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक आपको चुनना है। ठीक है, गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी या उल्लासनगर? तो जो आपके बद्रीनाथ आर्य का है वो है गंगा अवतरण। फिर 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस, याद होगा आप लोगों को, तो द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किसने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है माइकल एंजेलो, सेकंड है लियोनार्डो दा विंची, थर्ड है राफेल फ्रास्को या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका राइट आंसर है वो माइकल एंजेलो ही है। फिर नेक्स्ट कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी या बिंदु? तो जो आपका मदर टेरेसा चित्र है काफ़ी फेमस हुआ था, ये आपके एम.एफ. हुसैन जी के द्वारा बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है? ताज़ा चूने का लेप लगा करके फिर करा जाता है, तो फ्रेस्को, ग्वाश, टेम्परा या वॉश? तो फ्रेस्को, सेस्को और फ्रेस्को बूनो। तो आप सेस्को मतलब सूखी, ये ध्यान रखिएगा, बूनो गीली। तो जो ये ताज़ा चूने की है, तो क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ फ्रेस्को दिया है तो यही देंगे, फ्रेस्को सेस्को या फ्रेस्को बूनो दिया होता तो जो राइट आंसर होता वो आपका फ्रेस्को बूनो होता। फिर मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्र, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवि देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की, हिरण और जेब्रा की, बुद्धा की या मुर्गी और कौवे की? तो आप देख रहे हैं कि जो अधिकतर है वो वो शिकार हो रहे थे या वहाँ जो जानवर मिल रहे थे उसी को ही तो वो उकेरेंगे।
ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात हो रही है। तो पूर्व प्रागैतिहासिक चित्रों में हम घोड़े और हाथी की छवियां देख सकते हैं। भीमबेटका की गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक कहानियां, भगवान शिव, सांप्रदायिक शिव या झरनों का चित्र। तो जो सांप्रदायिक चित्र है वो आपका शिव जो है वो आपका किससे संबंधित है? भीमबेटका गुफा से। फिर नेक्स्ट है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राज्य बताना है आपको। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है तो आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु में से जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश है। फिर हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं कहाँ पे? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या तिब्बत में? तो लोथल और धौलावीरा आपके भारत में स्थित हैं। फिर जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि बतानी है। अजंता गुफाओं के पहले की, बाघ गुफाओं के बाद की, अजंता गुफाओं के बाद की या बुद्ध के बाद की? तो जोगीमारा गुफा अजंता गुफाओं के पहले की गुफाएं हैं। फिर बाघ गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत माता के चित्रकार कौन हैं? नंदलाल जी, अवनींद्रनाथ टैगोर जी, जामनी राय जी या गगनेंद्रनाथ जी? तो जो राइट आंसर है वो अवनींद्रनाथ जी है, क्योंकि जो पिछला हमारा वीडियो था जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो है आपका भारत माता का चित्र बनाया है किसने? आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो जो एलोरा गुफाएं हैं वो आपकी होंगी महाराष्ट्र में। तो इसके लिए कहाँ पे हैं? कौन से पर्वत पे हैं? नदी कौन सी है? जिला कौन सा है? और किस धर्म से संबंधित है? इसके लिए मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया है। तो अगर आप सिर्फ उस चार्ट को ही देखोगे तो कुछ जितनी गुफाएं मैंने पढ़ाई हैं वो आपको तैयार हो जाएंगी, और बाकी जो बची हैं उसको मैं पढ़ा के उसका भी चार्ट आपको बना के दे दूंगी, ताकि एग्ज़ाम टाइम में पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और एक ही साथ देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, डाउट की स्थिति वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। फिर बाघ गुफाओं की अवधि है सातवाहन राजवंश, विजयनगर, बुद्ध राजवंश या चोल राजवंश? तो भगवत शरण जी के द्वारा जो आपका ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बाघ गुफाओं का निश्चित समय नहीं बताया जा सका है। भगवती शरण गुप्त राजवंश से इसको संबंधित मानते हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है और आयोग जैसा आंसर करेगा, क्योंकि हर आयोग जो होता है वो 3 से 4 क्वेश्चन उसके गलत ही होते हैं। तो इसमें से जो आपको समझ में आए अगर आप दे भी देते तो वो सही मान लिया जाता है। ठीक है, फिर बगादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं नटराज के रूप में, बुद्ध सो रहे हैं विष्णु के अवतार के रूप में या जैन तीर्थंकर? तो बादामी जो है वो नटराज के रूप में भगवान शिव की छवि के लिए वो प्रसिद्ध है। फिर कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है क्या? ठीक है, बुद्ध लघु चित्र व्याख्या या जैन लघु चित्र, अजंता चित्रकला या बाघ गुफा चित्रकला? तो जो आपका कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र है ये जैन धर्म से संबंधित है ना, तो जब जैन से संबंधित है तो इसी के जो है चित्र यहाँ पे होंगे। ये देखिए इस तरह से बना पोथियाँ बनी हुई। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? तो
भूरा, बैंगनी, नीला, नारंगी। तो जो भूरा रंग है वो इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पूरा चक्र अगर देखें तो बैनी, आहा, पी, नाला, इस तरह से, तो ये भूरा आपका नहीं आएगा। फिर पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं, जैन से, बौद्ध से, हिंदू धर्म से, या इसमें से कोई नहीं। तो जो आपके पाल हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये पाल लघु चित्र इस तरह से बने हुए हैं। धर्म कौन सा है आपका? बौद्ध। अवतार सिंह पवार संबंधित हैं, इंस्टॉलेशन, टेक्सटाइल, मूर्तिकला या पाटरी। तो अवतार सिंह पवार आपकी मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। फिर कालकाचार्य कथा का एक जो हस्तलिखित चित्र है वो क्या है? बौद्ध, जैन, शिव या वैष्णव। तो ये है आपकी जैन। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार। अभी विषय वस्तु पूछी थी, देखिए एक ही से दो नंदलाल बसु जी से पूछ लिया गया है, ठीक है। विषय वस्तु पूछी थी, अब वही पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध कलाकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम, डी.पी. राय चौधरी, असित कुमार हालदार या नंदलाल बोस। तो राइट आंसर आपका नंदलाल बोस होगा। फिर उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। तो नंदलाल बोस, कृष्ण खन्ना, के.जी. सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो ये राइट आंसर है विनोद बिहारी मुखर्जी। शुरू से अंधे जन्मांध नहीं थे, लेकिन इनकी आँखों में बचपन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके बाद ये अंधे हो गए थे और इस स्थिति में भी वो चित्रकारी करते थे। तो हम लोग तो सर्व गुण संपन्न हैं और सारी चीज़ें, हमारी इंद्रियां और हाथ पैर सब काम कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ सिलेक्शन लेना है और पढ़ना है। तो चलिए इसी से मोटिवेशन लीजिए कि इतना बड़ा काम इन्होंने किया है, हमें सिर्फ एक छोटा सा एग्ज़ाम निकालना है, और वो ऐसा एग्ज़ाम है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वही थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है, चीज़ें पुरानी रिवाइज करनी है, ठीक है। और हम ऐसा कर सकते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं ही करूँगा ही मत लगाइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ही कर सकता हूँ। तो घमंड नहीं लाना है, मैं कर सकता हूँ। तो जब मैं कर सकता हूँ तो जो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ लगेगी और आप जो है उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया है, ठीक है, और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। के.जी. सुब्रमण्यम, ए. रामचंद्रन, विनोद बिहारी मुखर्जी या राम कुमार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका राम कुमार। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। पारितोष सेन, लालू प्रसाद शाह, जी.आर. संतोष, जयराम पटेल। तो जो राइट आंसर है वो आपका जी.आर. संतोष है। फिर काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय मूर्ति चित्रकार करने वाले कलाकार का नाम आपको बताना है। नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी या अनुपम सूद। तो जो आपका राइट आंसर है वो नसरीन मोहम्मदी है। फिर लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? S.N. रजा ने, मदन लाल नागर ने, M.F. हुसैन ने या पारितोष सेन ने। तो लखनऊ का चित्र आपके मदन लाल नागर जी के द्वारा बनाया गया है।
हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? उस चित्रकार का नाम बताना है जो हिमालय के चित्रों को बनाया है, जिसने रामकुमार, निकोलस रोरिक, जे स्वामीनाथन या तैयब मेहता। तो जो आपका राइट आंसर है वो है निकोलस रोरिक। सोमनाथ और संबंधित हैं फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, फाइबर स्कल्पचर या ब्लू पॉटरी। तो ये प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड है। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी, जिसे धात्विक किवाड़ पर चित्रित किया है, उस रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन में है शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया या MF हुसैन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है अतुल डोडिया। फिर नेक्स्ट है उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली है। तो HS रजा, अमृता शेरगिल, FN सूजा या भूपेंद्र खक्कर। तो जो भूपेंद्र खक्कर है वो आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? जगह बतानी है कि वो कहाँ से संबंधित हैं। तो ये आपके ऑप्शन में है लखनऊ, नेक्स्ट है दिल्ली, नेक्स्ट कलकत्ता और फिर लास्ट है अहमदाबाद। तो ये जो आपके अमित अम्बालाल हैं ये अहमदाबाद से संबंधित हैं। फिर नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किस चित्र को देखने के बाद आया? तो यथार्थवाद, फिर के हैबर, पिकासो या अजंता भित्ति चित्र। तो नंदलाल के जीवन में जो मुख्य परिवर्तन आया है वो अजंता चित्रों को देखने के बाद आया है। तो जो राइट आंसर है वो अजंता भित्ति चित्र होगा। फिर प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टेसेरेई क्या है? ये बताना है कि टेसेरेई क्या है। रंगों की चमक है, चित्रों का दीर्घीकरण है, रंगों की पारदर्शिता है या छोटे रंगीन घन है। तो गोथिक मोज़ेक कला में क्या था? मोज़ेक में छोटे छोटे जो आपके घन थे उन्हीं का तो प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो यही है। फिर सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक हैं कार्ल लेआंडे, पार्कले, वासिली कैडिस्की या विल्फ्रेडो लैम। तो कार्ल आंड्रे इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत जो 1505 से 1512 में चित्रित हुई थी को चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंसी ने, ब्रूनेलेची ने, माइकल एंजेलो ने या रेम्ब्रांट ने? तो ये जो इसका राइट आंसर है वो माइकल एंजेलो है। फिर भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? देखिए कहाँ हैं, फिर किस शहर के नज़दीक पूछ रहा है। कलकत्ता के, भोपाल के, पुणे के, औरंगाबाद के। तो भीमबेटका कहाँ पे है? अगर आपको वो पता होगा तो आप पहुँच जाएंगे कि ये भोपाल के निकट है। इसी तरह से क्वेश्चन क्योंकि घुमा के इधर उधर से पूछे जा रहे हैं, तो जो हमारे लेक्चर हैं उसमें हमने आपको जगह भारत के मैप में कहाँ पे है वो स्थिति भी बता दी है, पर्टिकुलर जगह भी बता दी है और वैसे भी हमने आपको बता दिया है ताकि आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप वहाँ पे करके चले आओ। फिर किसने विश्व प्रसिद्ध ये दोबारा से हो गया है। फिर पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस काल से संबंधित हैं, तो पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। कहाँ पे हैं ये पूछा जा चुका है। फिर ये यहाँ पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं।
हाथी, जंगली सांड और बाघ, भाले के साथ शिकार करते मानव, मेढक और सांप या जेब्रा और बकरी। तो यहाँ जो चित्र है वो आपका हाथी, जंगली सांड और बाघ का है। ये देखिए इस तरह से चित्र बने हुए हैं। फिर पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो रायगढ़ किससे संबंधित है? पूर्व ऐतिहासिक कला से। ये बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है कि छत्तीसगढ़ में? तो रायगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। फिर हड़प्पा सभ्यता इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पटचित्र के लिए, ईंटों के प्रयोग के लिए, गुफाओं के चित्र के लिए या लघु चित्रकारी के लिए? तो जो आपके है देखिए, लघु चित्रकारी है नहीं, गुफा चित्र है नहीं, पटचित्र है नहीं, तो जो राइट आंसर होगा ईंटों का उपयोग होगा, क्योंकि उस टाइम ईंटों का भी तो प्रयोग हुआ था। मिट्टी के बर्तन विशेषता हैं, और स्नानागार, तो स्नानागार जो बने हैं वो ईंटों का ही प्रयोग करके बने हैं। जो मकान बने हैं उसमें भी ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एस.जी. खांडेलवाला किस रूप में विख्यात हैं? पॉटरी के लिए, डिज़ाइनर के लिए, मूर्तिकार के लिए या गायक के लिए? तो ये एस.जी. खांडेलवाला जो है आपके मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्म पाणी बोधिसत्व स्थित है जोगीमारा में, अजंता में, एलोरा में या पंचमढ़ी में? तो ये अजंता गुफा में संबंधित है या अजंता गुफा में है। फिर बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? B.C. सान्याल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी राय। तो बंगाल स्कूल के अग्रणी तो आपके यही थे ना, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो शुरू किया गया है। तो राइट आंसर आपके अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। फिर प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्र फिर अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, वज्रपाणी या राग और रागनी? तो जो आपका राइट आंसर है वज्रपाणी बोधिसत्व की जो है उनकी मुख्य विशेषता है। अभी हमने आपको अजंता नहीं पढ़ाया है, तो जितनी गुफाएं हैं एक चार्ट के माध्यम से आपको दे दूंगी, ताकि आप जो है इजी वे में उनको तैयार कर सकें, क्योंकि यही क्वेश्चन कन्फ्यूज़न की स्थिति लाता है। हमें उस टाइम तो याद रहता है, एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर भी हमारे ऊपर होता है एग्ज़ाम का, और हमारे क्वेश्चन न गलत हो तो कभी कभी क्या होता है आते हुए भी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जब हम चार्ट के माध्यम से आपको बता देंगे तो आप वो चीज़ वहाँ पे गलत करके नहीं आओगे। फिर राजा कृपाल पाल, जिनका ये टाइम पीरियड है, के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। बसौली स्कूल के, पुंछी स्कूल के, गुलेर स्कूल के या इसमें से कोई नहीं? तो राजा कृपाल पाल बसौली से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। आदिनाथ जैन तीर्थंकर, विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं या बोधिसत्व पद्मपाणि? तो बादामी की जो 4 की छवि है वो आदिनाथ जैन तीर्थंकर की, यही तो इनकी मुख्य विशेषता भी थी। ठीक है, तो ये जो है छवियां हैं। फिर सित्तनवासल गुफाओं की छत पर की छवियां दिखाई देती हैं। कमल सरोवर, भगवान शिव, भगवान विष्णु या बुद्ध? तो कमल सरोवर सित्तनवासल की विशेषता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव आर्टिस्टिक ग्रुप संबंधित है R.S. बिष्ट, असित कुमार हलधर, M.F. हुसैन या S.G. श्रीखंडे? तो ये जो आपका है राइट आंसर नहीं होगा, M.F. हुसैन जी आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? हम्पी में, बादामी में, चोलमंडल में, प्रज्ञा पारमिता? तो जो आपकी राजधानी है चालुक्य वंश की वो बादामी। ठीक है, तो बादामी की गुफाएं किससे संबंधित होगी? तो चालुक्य वंश से। फिर महावीर 24
22वें जैन तीर्थंकर ये माने जाते हैं और का जन्म चित्रित किया गया है चौर पंचाशिका में, दिव्यावदान में, कल्पसूत्र में या प्रज्ञा पारमिता में। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता में। तो जो आपका राइट आंसर है वो कल्पसूत्र होगा। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी, बौद्ध लघु चित्र, बौद्ध भित्ति चित्र या इतिहास पूर्व गुफाएं। तो ये मांडू जो है वो जैन चित्रकारी के लिए संबंधित है। ठीक है, मांडू या जैन। फिर भागवत पुराण किसकी कहानी है? बुद्ध की, जैन तीर्थंकर की, कृष्ण की या शिव की? तो भगवत पुराण जो है वो आपके कृष्ण से संबंधित है। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है? असित कुमार हलदर की, M.F. हुसैन जी की, विनोद बिहारी मुखर्जी की या अकबर पद्मपासी की? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है विनोद बिहारी मुखर्जी। फिर द इनर आई संबंधित है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इनर आई सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, महेश भट्ट या राज कपूर? तो जो राइट आंसर है वो आपका सत्यजीत रे है। फिर लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया था? रविंद्रालय आपके लखनऊ में ही है, अगर आप लखनऊ में हैं तो आप जानते होंगे। तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा, के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा, गुलाम मोहम्मद शेख जी के द्वारा या अकबर पद्मपासी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है के.जी. सुब्रमण्यम। फिर नेक्स्ट, जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथनों का चयन करना है, यानी जो उनसे संबंधित नहीं है वो कथन आपको बताने हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा गलत और सही का। ठीक है, तो वो तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, विरोधों में एकता थी या सुपर मैजेस्टिक से प्रभावित थे? तो जो इसका राइट आंसर है अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों ये नहीं थे। फिर हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो 1932 की रचना है उसको चित्रित किया था अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, नलिनी मालनी या नसरीन मोहम्मदी? तो जो आपका अमृता शेरगिल है वो राइट आंसर होगा। फिर उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, इनकी पार्टी का सदस्य था तथा जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की थी। M.F. हुसैन, S.H. रजा, के हैबर या F.N. सूजा? तो आपके प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना F.N. सूजा के द्वारा करी गई थी। ये भी है और इस सब का आंसर भी सूजा ही है। मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला संबंधित है। ठीक है, मेघदूत असित कुमार हलदर, S.R. खास्तगीन, बद्रीनाथ आर्य, हर लाल? तो जो राइट आंसर है वो आपका है मेघदूत वॉश चित्र हरिहर लाल के द्वारा। के.सी.एस. पर्णिकर इनके चित्रकार थे बैंगलोर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोल मंडल कलाकार समूह या बड़ौदा समूह? तो चोल मंडल कलाकार समूह इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार। श्रृंखला, ठीक है, ये श्रृंखला के रचनाकार हैं जे. स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खास्तगीन, मंजीत बाबा या जगन्नाथ पांडा? तो जो राइट आंसर है वो आपका है सुधीर रंजन खास्तगीन। बोर तो नहीं हो रहा है आप लोग? देखिए, पढ़ने के लिए इसी में आपको ढूंढना होगा गेम, ताकि आप बोर भी ना हो और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, चीज़ें जल्दी याद होंगी। हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं या मैंने बहुत पढ़ाई करी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सब कहने वाली बातें हैं। अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। हम पढ़ते हैं लेकिन उसका चिंतन और मनन नहीं करते हैं। ठीक है,
10 क्वेश्चन ही याद करिए, लेकिन अगर वो याद किया है तो उससे वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। अगर ये कंडीशन लाएंगे तो सिलेक्शन ईजिली होगा। फिर के यार एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? अमृतलाल नागर, के.एस. कुलकर्णी, बलबीर सिकट या जनक झनकार नरझरी। तो जो आपका राइट आंसर है के.एस. कुलकर्णी है। फिर उस भारतीय कलाकार का नाम बताना जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वाश और तैल वर्ण का उपयोग करता था। तो के.जी. सुब्रमण्यम, विवान सुंदरम, जे. स्वामीनाथन या अमित हुसैन। तो जो राइट आंसर है वो आपका विवान सुंदरम होगा। फिर पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूमि, ठीक है, वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। ऑप्शन में अकबर पद्मसी, कृष्ण खन्ना, अंजू डोडिया या विनोद बिहारी मुखर्जी। तो जो आपका राइट आंसर है वो विनोद बिहारी मुखर्जी है, ठीक है। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? छाप के लिए, मूर्ति के लिए, ग्वाश के लिए या दृश्य के लिए? तो जो राइट आंसर है वो आपका दृश्य होगा। फिर प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी, इटली, स्पेन या नीदरलैंड। तो ये थे आपके जर्मनी से संबंधित। फिर पियरा डेल फ्रांसिस्का की एक इटालियन चित्रकार थे, गोथिक कला से, प्रारंभिक पुनर्जागरण कला से, मध्ययुगीन कला से या रोकोको कला से? तो जो प्रारंभिक पुनर्जागरण कला थी उससे पियरो डेला फ्रांसिस्का संबंधित है। नेक्स्ट, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस चित्रकार का चित्र है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, यामिनी राय का, राम किंकर बैज का या राम कुमार का? तो राइट आंसर है राम किंकर बैज। फिर भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं किस पहाड़ी को पूछ रहा है? सतपुड़ा की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, गोवर्धन की पहाड़ी या छोटा नागपुर? तो विंध्याचल की पहाड़ी आपका राइट आंसर होगा। फिर उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं की बात कर रहे हैं। तो उदयगिरी, अमर गुफा, बसानझार, बेटाल्डा। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है उदयगिरी। फिर नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां भारत का कला भवन स्थित है। भारत कला भवन जयपुर, बनारस, भोपाल या लखनऊ? तो भारत भवन और भारत कला भवन, ठीक है, दो हैं। तो अगर आपका पूछे भारत कला भवन तो ये आपका बनारस में है, और भारत भवन पूछे तो आपका भोपाल में है, ठीक है। इसमें क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो भारत कला भवन बनारस और भारत भवन भोपाल। अब देख लीजिएगा, भोपाल में 3 वर्ड हैं तो भारत भवन, और बनारस में 4 वर्ड हैं तो ये 1 2 3, ठीक है, बड़ा है, बस ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो के, लोथल के, धोलावीरा से और मोटेरा से? तो जो इसका राइट आंसर है ये मोहनजोदड़ो। नाचती हुई जो कांस्य प्रतिमा मिली है वो यहाँ मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से सारे संबंधित है, लेकिन ये जो विशेष दाढ़ी वाला सिर और नाचती हुई लड़की मिली है ये मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर जोगी मारा
जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है? मानव आकृति, मछली, हाथी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो जोगीमारा का जो चित्र का हिस्सा नहीं है तो नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। फिर अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण या बौद्ध जातक कथाएं? तो अजंता की जो चित्रकला है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध जातक कथाएं चित्रित होंगी वहां पे, ठीक है। फिर हंस दमयंती का चित्रकार है के.सी.एस. पर्णिकर, के हैबर, M.F. हुसैन, राजा रवि वर्मा। तो हंस और दमयंती जितने भी आपके चित्र हैं, पुराने तैल चित्र जो हर के घरों में मिलते हैं, चाहे वो हमारे देवी देवता हों चाहे इस तरह के, तो राजे रवि वर्मा जी के द्वारा ही पौराणिक चित्र बनाए गए थे। तो हंस दमयंती के चित्रकार आपके राजा रवि वर्मा होंगे। फिर कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। देखिए एलोरा गुफा का स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, अब दोबारा एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं देवी काली, सचित्र कल्पसूत्र, बुद्धिस्ट जातक या भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। तो कैलाश मंदिर का आपका है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। फिर बादामी गुफाएं किस राज्य में हैं? बादामी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, केरल में या कर्नाटक में? तो आपकी कर्नाटका में ये स्थित है। फिर सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो तमिलनाडु में। आप देख लीजिए कि कितने सारे क्वेश्चन गुफाएं कहाँ स्थित हैं, और यही जो है ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉमन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये होना चाहिए कि ये मुझे याद ही रखना है, ठीक है। और जब ये गलत होते हैं तो हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। फिर बीजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्तिश घोष से, हेमराज से, राजेंद्र प्रसाद से या अवधेश मिश्र। तो राइट आंसर होगा आपका अवधेश मिश्र। फिर पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पे है? ये पल्लव वंश, ठीक है। महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी या हम्पी। तो कांचीपुरम। फिर वॉश चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य, सुधीर खास्तगीन, विश्वेश्वर सेन या मदन लाल नागर। तो वॉश तकनीक बद्रीनाथ आर्य। मांडू किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में या झारखंड में? तो मांडू आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट है श्याम बेनेगल हैं फिल्म निर्देशक, गायक, नर्तक या कवि। तो ये आपके श्याम बेनेगल फिल्म निर्देशक हैं, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की है। तो नंदलाल, असित कुमार, विनोद बिहारी मुखर्जी, के.सी.एस. पर्णिकर। तो राइट आंसर है के.सी.एस. पर्णिकर। फिर नेक्स्ट है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताना है। ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन, कृष्ण खन्ना। तो सुधीर पटवर्धन इसका राइट आंसर होगा। फिर उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसने कला की विशेषताएं, बुद्ध और कला प्रवीणता है। कृष्ण खन्ना, सुधीर पटवर्धन, के.जी. सुब्रमण्यम या गणेश पाइन। तो राइट आंसर आपका के.जी. सुब्रमण्यम है। फिर सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर, यशपाल या श्रीलाल शुक्ल। तो जो राइट आंसर है अमृतलाल नागर। फिर वैन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं के.जी. सुब्रमण्यम, सुदर्शन शेट्टी, माधवी पारेख या नीलिमा शेख। तो नीलिमा शेख इनकी जो है रचनाकार हैं।
किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार के छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं? तो ऑप्शन में है पारितोष सेन, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन, FN सूजा। तो राइट आंसर है ए रामचंद्रन। फिर उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता था। तो के हैबर, अमृता शेरगिल, विवान सुंदरम, ए रामचंद्रन। तो राइट आंसर आपका विवान सुंदरम है। फिर ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? प्रकृति के रचनाकार आपको बताने हैं। तो SH रजा, जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता या ए रामचंद्रन। तो राइट आंसर है SH रजा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार कौन है? रेखा, रोडविटिया, खास्तगिरी या जय झटोरिया या दिलीप दास गुप्ता। तो राइट आंसर है दिलीप दास गुप्ता। हमने आपको 2016 के जो टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 125 वो कंप्लीट करा दिए हैं। आपको एक ही साथ 125 क्वेश्चंस नहीं याद करने हैं, आप 50-50 करके क्वेश्चंस को रटिए, ठीक है। डिटेल मैं देती रहूँगी या अदर जगह से भी आपको डिटेल मिलती जा रही है, आप पढ़िए। लेकिन इसको ये देखिए कि कितने कम टाइम में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ या कर ले रही हूँ। और जब ऐसा आप करेंगे तो सिलेक्शन 100% होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।